नमस्ते उम्मीदवार, इंश्योरेंस फंडा में आपका स्वागत है। आज हम IC 38 अध्याय 3 बीमा के सिद्धांतों को शामिल करते हैं। इन सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से समझने से आपको अपनी IRDA परीक्षा को आसानी से पास करने में मदद मिलेगी। चलो सीधे अंदर कूदते हैं। प्रत्येक बीमा अनुबंध कुछ प्रमुख सिद्धांतों का पालन करता है। 1. परम सद्भावना उबर्रिमा फिडेस। 2. बीमा योग्य ब्याज। 3. निकटवर्ती कारण। 4. क्षतिपूर्ति। 5. अधीनता। 6. योगदान। आइए प्रत्येक को स्पष्ट रूप से सरल बनाएं। पहला सिद्धांत सबसे अच्छा विश्वास उबर्रिमा फिडेस है। इसका मतलब है कि आपको स्वेच्छा से अपने जोखिम के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी को पूरी तरह से और ईमानदारी से प्रकट करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जीवन बीमा लेते समय चिकित्सा इतिहास, धूम्रपान की आदतों, आय और पिछली पॉलिसियों का खुलासा करें। यदि जानकारी जानबूझकर छिपी हुई है, तो यह धोखाधड़ी है और बीमाकर्ता दावे का भुगतान करने से इनकार कर सकता है। बीमा योग्य ब्याज का मतलब है कि आप जो बीमा करते हैं उसके साथ आपका वित्तीय हित या संबंध होना चाहिए। उदाहरण के लिए, आप अपने घर या अपने जीवन साथी का बीमा करा सकते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी के घर या दोस्त का नहीं। यह सिद्धांत बीमा को जुआ से अलग करता है। निकटवर्ती कारण आपकी पॉलिसी द्वारा कवर किए गए नुकसान का प्रत्यक्ष मुख्य कारण है। यह हमेशा तत्काल कारण नहीं हो सकता है। उदाहरण, श्री पिंटो घोड़े से गिर गए, गीली जमीन पर लेटने के कारण निमोनिया हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ दुर्घटना, गिरना निकटवर्ती कारण है, निमोनिया नहीं। क्षतिपूर्ति आपको अपनी मूल वित्तीय स्थिति में वापस लाने के लिए क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करती है, अधिक न कम। यदि राम के 10 लाख रुपए के घर का बीमा किया जाता है तो आग से 70,000 रुपए का नुकसान होता है, तो बीमाकर्ता ठीक 70,000 रुपए का भुगतान करता है। यदि कम में बीमा किया जाता है, मान लीजिए कि 5 लाख रुपए, तो राम को नुकसान की राशि का केवल आधा ही मिलता है। इसे अल्प बीमा कहा जाता है। अधीनता का मतलब है कि आपका बीमाकर्ता दावे का भुगतान करने के बाद आपके अधिकारों को संभाल लेता है। उदाहरण, बीमाकर्ता श्री किशोर को पारगमन के दौरान क्षतिग्रस्त के लिए 30,000 रुपए का भुगतान करता है। बीमाकर्ता अब इस पैसे को लापरवाह ट्रांसपोर्टर से वसूल कर सकता है। यह बीमित व्यक्ति को लाभ प्राप्त करने से रोकता है। योगदान तब लागू होता है जब आपके पास एक ही संपत्ति के लिए कई नीतियां होती हैं। यदि श्रीनिवास 2 कंपनियों के साथ 12 लाख रुपए के घर का बीमा करता है और उसे 3 लाख रुपए का नुकसान होता है, तो प्रत्येक बीमाकर्ता 1.5 लाख रुपए का भुगतान करता है। आप अपने नुकसान से अधिक का दावा नहीं कर सकते। त्वरित पुनर्कथन। सबसे अच्छा विश्वास, पूरी ईमानदारी, बीमा योग्य ब्याज, वित्तीय ब्याज होना चाहिए, निकटवर्ती कारण, हानि का मुख्य कारण, क्षतिपूर्ति, नुकसान के बराबर क्षतिपूर्ति, अधीनता, बीमाकर्ता आपके अधिकार लेता है, योगदान, कई बीमाकर्ताओं द्वारा दावों को साझा करना। आइए अब जल्दी से अपने ज्ञान का परीक्षण 3 रैपिड फायर MCQ के साथ करें, ठीक IC 38 परीक्षा की तरह। सही विकल्प चुनें और हम एक पल में जवाब का खुलासा करेंगे। प्रश्न 1, श्री पिंटो की निमोनिया के बाद घोड़े की दुर्घटना से मृत्यु हो गई।
मृत्यु का निकटतम कारण क्या है? ए. निमोनिया, बी. घोड़े की सवारी दुर्घटना, सी. दिल की विफलता, डी. ठंड का मौसम। सही उत्तर बी. घोड़े की सवारी दुर्घटना। यह मृत्यु का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण था, निमोनिया जैसा द्वितीयक प्रभाव नहीं। प्रश्न 2, इनमें से किसका बीमा रमेश द्वारा बीमा योग्य ब्याज के तहत नहीं किया जा सकता है? ए. उनकी पत्नी, बी. उनका बेटा, सी. उनका दोस्त, डी. उनका कर्मचारी। सही उत्तर सी. उसका दोस्त। रमेश का अपने दोस्त के जीवन में कोई कानूनी या वित्तीय हित नहीं है, इसलिए बीमा वैध नहीं है। प्रश्न 3, बीमा में योगदान के सिद्धांत का क्या अर्थ है? ए. एक बीमाकर्ता सभी दावों का भुगतान करता है, बी. बीमाकृत राशि का दोगुना दावा कर सकता है, सी. दावा सभी बीमाकर्ताओं द्वारा आनुपातिक रूप से साझा किया जाता है, डी. ऐसे मामलों में केवल सरकार ही भुगतान करती है। सही उत्तर सी. दावा आनुपातिक रूप से साझा किया जाता है। योगदान उचित भुगतान सुनिश्चित करता है जब एक ही संपत्ति का बीमा कई कंपनियों द्वारा किया जाता है। आपको कितने सही मिले? हमें टिप्पणियों में बताएं। IC38 की सफलता के लिए स्मार्ट ऑल इन वन कैलकुलेटर ऐप के साथ अभ्यास करते रहें। सर्वश्रेष्ठ संशोधन के लिए स्मार्ट ऑल इन वन कैलकुलेटर ऐप डाउनलोड करें। अपनी IC38 परीक्षा में सफल होने के लिए अध्याय सारांश, फ्लैश कार्ड और मॉक टेस्ट प्राप्त करें। पसंद करें, सदस्यता लें और इंश्योरेंस फंडा से जुड़े रहें।